हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को जो झारखंड वाला है, राज्य बार काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं या बात करने वाले हैं। जैसे वकीलों से पंगा पड़ेगा महंगा, ये हेडलाइन दी है न्यूज़ चैनल वालों ने। मिलेगी सज़ा, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को BCI ने दी मंजूरी। ठीक है, ये झारखंड बार जो राज्य की बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने भी मंजूरी दे दी है इसको। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे के मंजूरी प्रदान की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एक्ट का प्रारूप तैयार कर सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेजा था। ठीक है, ये जो है अधिवक्ता सुरक्षा कानून का जो ड्राफ्ट है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रारूप तैयार करके सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेजा था, जिसमें झारखंड का जो बार काउंसिल है, राज्य झारखंड राज्य का बार काउंसिल ने इसको मंजूरी दे दी है। इस ड्राफ्ट को सभी से सुझाव और संशोधन के बारे में राय देने को कहा गया था। ठीक है, सभी स्टेट से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये जो कानून का नाम है अधिवक्ता सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि इलाहाबाद लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का जैसे कि आप सभी जानते हैं 20 अक्टूबर को इसका इंटरव्यू है। सॉरी, नवंबर को 20 नवंबर 2021 को इसका इंटरव्यू है। तो उसमें ये पूछा जा सकता है अधिवक्ता सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा व ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय कमेटी ने इसको मंजूरी दी थी। किसी भी सूचना को जबरन उजागर नहीं किया जाएगा, इसमें इस तरह के वो भी दिए गए हैं। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा व ड्राफ्ट पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की थी इसे रूपरेखा को। इसमें 16 धाराएं रखी गई हैं। प्रस्तावित बिल में वकील तथा उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की क्षति व चोट पहुंचाने की धमकी देना, किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने वाला जिससे कि उनकी मानहानि हो सके, पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दबाव दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से रोकना या वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक या डेफेमेटरी स्टेटमेंट देना, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल करना, जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सज़ा कितनी है ये देख लेते हैं। 6 माह से 5 वर्ष की सज़ा के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध होंगे, मतलब जिसमें जमानत नहीं हो सकती। ऐसे अपराध के लिए 6 माह से 5 वर्ष की सज़ा के साथ साथ 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। इन अपराधों के लिए पुलिस को 30 दिनों के भीतर अनुसंधान पूरा करना होगा। अनुसंधान मतलब कार्रवाई करनी होगी। अगर किसी एडवोकेट के साथ इस तरह का कोई क्राइम होता है उस पर। ठीक है, जिनकी सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश, ठीक है, सेशन कोर्ट में होगा या जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में होगा, जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वकील अभियुक्त हो तो, अगर कोई वकील खुद अभियुक्त है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी एडवोकेट के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर यह कानून लागू होगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के सुरक्षा की बात की जा रही है। फिर उसके बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में देना होगा आवेदन। अगर मान लीजिए किसी वकील को, किसी एडवोकेट को सुरक्षा चाहिए तो वकील को सुरक्षा देने के बारे में भी प्रस्तावित कानून में प्रावधान किए गए हैं। वकील को सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में आवेदन देना होगा। हाई कोर्ट वकील के आचरण सहित अन्य तथ्यों की जांच कर जरूरत पड़ने पर स्टेट बार काउंसिल तथा BCI से जानकारी लेकर सुरक्षा देने के बारे में आदेश जारी करेगा। फिर शिकायत के निपटारे को समिति बनेगी। वकील संघ की शिकायत के निपटारे के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। इस शिकायत पर 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। वकीलों के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई त्रुटि होने पर वकीलों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। CJM के आदेश के बाद ही किसी वकील को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वकील के खिलाफ केस दर्ज होने पर CJM पहले नोटिस जारी करेंगे उस वकील के अगेंस्ट में, और उसके बाद कार्रवाई होगी, उसके आदेश, और फिर उसके बाद आदेश जारी करा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार जरूरतमंद वकीलों को 15,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। सरकार बीमा
सरकार जो है बीमा भी देगी, चिकित्सा सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं लागू करेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को विशेष कानून का दर्जा भी देने का प्रावधान इस प्रस्तावित बिल में किया गया है। ठीक है, इसमें स्पेशल लॉ का इसको दर्जा देने की भी बात की जा रही है। जो ये वकीलों की सुरक्षा के बारे में बात करता है ये कानून। इसका पूरा नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया या BCI ने इसको मंजूरी दे दी है इस ड्राफ्ट को। अधिवक्ता सुरक्षा कानून, ठीक है, झारखंड राज्य की जो काउंसिल है उसने सबसे पहले मंजूरी दी है। इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, या इस कानून के बारे में पूछा जा सकता है कितनी सज़ा होगी या किस तरह से, और कितनी धाराएं हैं। 16 धाराएं हैं टोटल इस एक्ट में। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का तो ये ज़रूर पढ़ के जाएँ। इस तरह के ही करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 6 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और 30 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अगर किसी एडवोकेट के साथ ऐसा कुछ होता है, उसके साथ मानहानि वाले या नुकसान पहुंचाना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या पैरवी करने से रोकना या किसी तरह का दबाव बनाना, इस तरह के अपराध होते हैं तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और जो भी स्टूडेंट लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक।